सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। शांति सरोवर में मनोवैज्ञानिकों के लिए विशेष संगोष्ठी। आज के तनावपूर्ण दौर में मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद स्थित ब्रह्म कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में आंतरिक शांति, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण विषय पर विशेष संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिकों, काउंसलर्स, लाइफ कोच एवं आध्यात्मिक विशेषज्ञों ने सहभागिता कर मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के विभिन्न आयामों पर गहन चिंतन किया। अवसर पर आबुराज से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी ने कहा कि वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन और चेतना की अवस्था में निहित होती है। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर परमात्मा से संबंध जोड़ने से मन में स्थिरता, सकारात्मकता और दिव्यता का संचार होता है। That when the whole world gets peace, then I will be peaceful. When the whole world gets peace, then I will be peaceful. Then the question is, do I have to wait for the whole world to get peace and only then I can be peaceful? Or is it the other way around? That if I am peaceful, then I can make my family peaceful, my surroundings peaceful, my society peaceful, and of course my country peaceful, and then the world peaceful. प्रख्यात काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एवं मनोजागृति संस्था की संस्थापक डॉक्टर चल्ला गीता ने माइंडफुलनेस, सकारात्मक चिंतन और कृतज्ञता के अभ्यास को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। मुंबई से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ राजीव गुप्ता, स्पार्कविंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके श्रीकांत ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम का संचालन स्पार्कविंग की क्षेत्रीय समन्वयक बीके सुमन लता ने किया। संगोष्ठी का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन के साथ साथ समाज में शांति, सद्भाव के विस्तार का सशक्त माध्यम बन सकता है। दिमाग को थोड़ी देर के लिए क्लोज करके दिल से सुनेंगे, देन यू विल फील समथिंग इनसाइड यू एंड दिस मोमेंट यू कैन फील those powers that can help you transform yourself. So spiritual knowledge, meditation not just change ourselves. Knowledge has that power to transform ourselves. You cannot stop the thoughts. There is no way. If we know, I think no need of psychologists. We cannot stop the thoughts, but we can manage the thoughts. We can divert the thoughts. We can restructure the thoughts, reframe the thoughts. So do not try to stop the waves. अगर waves आ रहे, पानी आ रहे तो stop करने के लिए मत सोचना. Just try to swim. Brain surgery, it is not mind surgery. So there is a difference between brain and mind. So mind create thoughts. Mind carries, according to spirituality, we believe that mind carries memory as well. But sometimes memory is also stored in brain as well. I give 21 days of meditation free of cost. I say I will charge you for the modalities because I have learnt it. I have paid lots of money for that. But this meditation is the gift I'm going to give to you, the gift that I got from God. Role of the Raja Yoga. The role of the Raja Yoga certainly plays a pivotal place here, because the person who was not in a position to transform himself by different de-addiction centers and rehabilitation centers, certainly they are going to land in a right place with the Raja Yoga. Raja Yoga meditation helps them at the lower stages, starting stages. I think that will be a very big help for us. So if it is possible for you to, come and help us for Raj Yoga meditation, I think that would be Definitely. helpful. If you can. डोंबिवली में चिकित्सकों के लिए आध्यात्मिक उपचार का संदेश। मानव जीवन को स्वस्थ बनाने में समर्पित चिकित्सकों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उनके मानसिक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारीज डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स विषय पर कार्यक्रम हुआ।
कार्यक्रम में चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों ने सहभागिता कर सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक शक्ति के महत्व पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू दीदी, MD चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर विजय खत्री, कंसल्टिंग ऑर्थो सर्जन डॉक्टर VM शेट्टी, DHRP अध्यक्ष डॉक्टर पंकजा महाजन, डेंटिस्ट्री विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज देसले, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक परुलेकर, MS जनरल सर्जन डॉक्टर वंदना धाकतोड़े तथा MD होम्योपैथी डॉक्टर निखिल शासने सहित अनेक चिकित्सक उपस्थित रहे। अतिथियों ने बताया कि वास्तविक उपचार केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि विचारों और मानसिक स्थिति का भी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजयोग व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस, कंपैशन एंड एम्पैथी, ये अगर होगा ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुल होगा ही, बट बिकॉज ऑफ दिस लव वी कैन आल्सो बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स और एक अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट। तो हम लोगों ने नेगेटिविटी छोड़कर इन सब चीज़ों से, डिसीज़ से हम थोड़ा दूर कैसे रहें, ये थोड़ा सोचेंगे तो अच्छा है। ये सबकी जो दिनचर्या है उसमें थोड़े थोड़े बदलाव लाके हम अपने लाइफ को सुखी बना सकते हैं। जो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये राजयोग, मेडिटेशन, सोसाइटी का सहयोग और इस तरह से जो ये प्रोग्राम में सब पॉइंट्स हुए, तो ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव था और एक मन में शांति हुई और रिलैक्स हो गया। We have to feel first healthy, fit, fine, both physically, mentally. So that means we have to heal ourselves. So we have to be at that level so that we can heal others, maximum people, and serve for the mankind. बीके शकू दीदी ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर ईश्वर की सेवा के महत्वपूर्ण माध्यम हैं, लेकिन वे स्वयं भी प्रेम, शांति और आंतरिक शक्ति के अधिकारी हैं। कार्यक्रम में चिकित्सकों के लिए प्रेरणादायी गतिविधियां, गाइडेड मेडिटेशन एवं डांस थेरेपी का भी आयोजन रहा। इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सेल्फी बैनर भी आकर्षण का केंद्र रहा, जहाँ चिकित्सकों ने इस आध्यात्मिक मिलन की यादों को संजोया। डॉक्टर्स को आप सभी जानते हैं, कॉमन नेक्स्ट गॉड कहा जाता है। क्यों नेक्स्ट गॉड कहते हैं? जैसे कहते कि दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। Healing the healers. It was very nice experience and a refreshing experience. And thank you Brahma Kumaris for organizing this event. आज जब मैं आई हूँ यहाँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि डॉक्टर सबको हील करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को हील करने के लिए इन्होंने उनको आमंत्रित किया है। पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम जा रहे हैं और एक नई एनर्जी के साथ अभी हम एक नया कुछ रिजुनेशन हो गया माइंड एंड बॉडी का। पॉजिटिवली पूरा जो भी सफ़र है ज़िंदगी का, जो ऊपर नीचे चढ़ाव है, उसको पार करने में काफ़ी जोश मिलता है इस प्रोग्राम से। डॉक्टर्स डे पर स्वास्थ्य और शांति का संगम। डॉक्टर्स डे के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज करोल बाग दिल्ली सेवा केंद्र द्वारा अजमल खान पार्क में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं राजयोग मेडिटेशन प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। जन कल्याण के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर स्वस्थ तन और शांत मन का संदेश प्राप्त किया। कार्यक्रम में बीके विजय एवं बीके राज उपस्थित रही। शिविर में सर गंगाराम अस्पताल, जोशी अस्पताल एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अनुभवी चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में नागरिकों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सहित विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गई तथा आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श भी दिया गया। राजयोग मेडिटेशन प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आत्मिक जागरूकता, परमात्म स्मृति, कर्म सिद्धांत और सकारात्मक जीवन शैली का महत्व समझाया गया। इस अवसर पर विश्व शांति और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हुए पीस वॉक का भी आयोजन हुआ। साथ ही प्रकृति के 5 तत्वों के संतुलन एवं विश्व कल्याण की भावना से मेडिटेशन फॉर नेचर का विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने सकारात्मक संकल्पों की शक्ति का अनुभव किया। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की दिव्य स्मृतियों, प्रेम और शिक्षाओं को समर्पित भावपूर्ण कार्यक्रम माँ तेरे रूप अनेक का आयोजन राजकोट सब जोन के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में किया गया। मम्मा के वात्सल्य, त्याग, तपस्या और दिव्य गुणों को याद करते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 600 लोगों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति की। कार्यक्रम में नृत्य, गीत, स्पीच और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से
मम्मा के महान व्यक्तित्व और उनके जीवन संदेशों को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया। गुजरात जोन की प्रभारी राजयोगिनी बीके भारती दीदी, बीके नलिनी दीदी और बीके शैला दीदी ने मम्मा के साथ जुड़े अपने प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। बीके किंजल ने मम्मा के जीवन प्रसंगों पर आधारित रोचक क्विज का आयोजन कर सभी को सहभागी बनाया। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू दीदी ने किया। समापन अवसर पर सभी को अंगूर की टोली का प्रसाद वितरित किया गया। मम्मा की स्मृतियों से ओतप्रोत इस आयोजन ने उपस्थित सभी आत्माओं को उनके दिव्य गुणों, शिक्षाओं और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणाएं दी। जो भी बाबा डायरेक्शन देते थे, सूचनाएं देते थे, उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में मम्मा करके और एक यज्ञ में एग्जाम्पल बनी। जैसे ही मम्मा सामने आई तो तुरंत ही ऑलमाइटी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को संकल्प दे दिया कि ये भविष्य की लक्ष्मी है। बाबा का ये जो प्यारा यज्ञ, उसकी सबसे मजबूत नींव वो हमारी प्यारी मम्मा थी, क्योंकि मम्मा झटको थी। बाबा हमेशा कहते मम्मा नंबर 1 झटको है। जीवन की राह को सरल, सुखद और सफल बनाने के उद्देश्य से संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा यात्री कृपया ध्यान दे अभियान के अंतर्गत सुहाना सफर एंड एडवेंचर इनटू अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में किया गया। उद्घाटन अवसर पर प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला, अपर मंडल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, रायपुर संचालिका बीके सविता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में यह बताया गया कि जीवन के सफर में हमारी मुस्कान ही हमारी सबसे अच्छी पहचान है और लोगों से मिलने वाली दुआएं जीवन की सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। सभी ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास और जन जागरण की आवश्यकता बताई। बाल कलाकारों ने मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। बड़ी संख्या में यातायात प्रभाग से जुड़े लोगों ने इस प्रेरणादायी आयोजन में सहभागिता की। ये योगी के लक्षण है। योगी केवल एड्रेस चेंज करने से या बहुत फ्लेक्सिबल लचीले आकार के एक्शंस लेने से, पोस्चर्स लेने से नहीं बनते हैं। हमें व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में इन मूल्यों को ज़रूर अपनाना ही होगा। सरल शब्दों में जो बात कही जा सकती है, उसका जो प्रभाव है वो हमारे मन मस्तिष्क पर कितना गहरा है, और जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं सरल तरीके से, वो ही हमें फाइनल जो हम बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सरल तरीके से कहें, तब ही वह हमारे अंदर तक पहुंचती है। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन चला रहा होता है या बस का ड्राइवर बस चला रहा होता है, तो उस दौरान सिर्फ उसकी नहीं, उसमें बैठे हुए हजारों हजार यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर होता है। इसलिए वो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, ये जरूरी है। और उसको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक तरीका आपने यहाँ पे दिया, इसके लिए मैं कविता बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जीवन की जो भौतिक यात्रा है और जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, क्योंकि उस आध्यात्मिक यात्रा का जो आधार है वो इसी भौतिक शरीर में ही है। यदि शरीर नहीं तो आप वो यात्रा भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमें बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है कि बाहरी यात्रा के साथ साथ आत्मा की भी आंतरिक यात्रा बहुत आवश्यक है। कोलकाता में भी डॉक्टर्स डे के अवसर पर एल्गिन सेवा केंद्र द्वारा हेल्दी हीलर्स हैप्पी फैमिलीज विषय पर विशेष कार्यक्रम में लगभग 60 प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने सहभागिता कर स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति के महत्व को समझा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित अग्रवाल, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव कुमार घोष, दंत चिकित्सक डॉक्टर जया भुट्टा, वुडलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव कुमार कसेरा सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चिकित्सकों का सम्मान करते हुए कि सुप्रिया ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान रूपी औषधि खुशी प्रदान करती है। तो पर्पस होना चाहिए लाइफ में,
सुबह से उठे तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए सारे दिन का कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पर्पस से एक तो माइंड बहुत सेट होता है, दूसरा डिसिप्लिन से माइंड बहुत सेट होता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आपका माइंड बहुत सेट हो जाएगा। क्यों सिखाया जाता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जिसे भी देखो अच्छा अच्छा कहते रहो, व्यक्ति भी अच्छा हो जाएगा, परिस्थिति भी अच्छी हो जाएगी। ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये हमको क्या दे रहा है? एक दवाई की तरह मुझ आत्मा पर काम कर। कोलकाता म्यूजियम की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने सभी चिकित्सकों को शुभाशीष प्रदान किए। बीके चंद्रा ने उपस्थित चिकित्सकों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया, तो वही बीके अंजलि ने सकारात्मक विचारों का महत्व स्पष्ट किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के समापन पर सभी चिकित्सकों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। डॉक्टर्स तो शरीर के होते ही है, शरीर की बीमारियों का इलाज करते ही हैं, परंतु साथ साथ मन का भी यदि हम इलाज करें, अर्थात जो मेडिटेशन में हम सीखते हैं कि कैसे मन को ठीक किया जाए, तो उसका भी यदि हम स्वयं प्रैक्टिस करते हैं और ठीक करते हैं तो वहाँ हमारे वाइब्रेशन रोगियों को भी बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। परमात्मा ने भी हमें यहाँ बताया है कि जीवन का उद्देश्य हमारा खुश रहना है। सभी खुश रहना चाहते हैं। आप भी जो डॉक्टर बने हैं, वो जो भी किसी प्रोफेशन में है, वो खुश रहना चाहता है पहले, और खुशी तभी आती है जब दूसरों का ध्यान रखते हैं। इसी कड़ी में जोधपुर सेवा केंद्र द्वारा भी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हील द हीलर्स विषय पर विशेष सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रख्यात ENT विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद नारायण पुरोहित, MDM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित एवं एम्स जोधपुर के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज ने अपनी उपस्थिति प्रदान की। जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल दीदी, बीके शील दीदी, बीके मीनू सहित अनेक भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों को तिलक, पुष्प गुच्छ, बैच एवं ईश्वरीय शुभकामना पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में जोधपुर के विभिन्न अस्पतालों से बड़ी संख्या में चिकित्सक एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सबसे बड़ी कमाई दुआओं की, धन यही रह जाएगा, लेकिन दुआएं आत्मा के साथ जाती है। तो हमारी दादी जो चीफ थी, दादी जानकी जी कहती थी कि रोज देखो कि मैंने दुआओं से अपनी जोड़ी को कितना भरा है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।